और उस एक यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और हम सब जिलाए जाएंगे, हम सब जीवित रहेंगे। इतना नहीं, उसने हमें सब कुछ रिस्टोर किया और हमको उसने धर्मी ठहराया, जस्टिफाइड एंड रिस्टोर। और आज हमको प्रभु यीशु में हमें गिने जाते, उसके फैमिली में हम गिने जाते, हम उसके स्वर्ग में, उस परमेश्वर की फैमिली में हम एक हो जाते हैं। कितने जन खुश है इस बात के? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब भी आदम और हवा को वहां से निकाला गया बगीचे में से, तभी वहां पर दो करोड़ वहां पर विटनेस थे। क्या थे? साक्षी थे कि उन लोगों ने पाप किया, अभी ये लोग अंदर नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब भी यीशु मसीह आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया, हमको अपराधों को क्षमा किया, हमको अनुग्रह धन के द्वारा उसने हमको मिला है। इसीलिए जब भी यीशु बादलों पर आएगा, उसके साथ कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले यीशु के साथ? सबको आपको वेलकम करने के लिए, हमारा सबको वेलकम करने के लिए। तो हमको वापस वेलकमिंग हो। पता है, जब भी हमको कोई वेलकम करता है कितना अच्छा लगता है ना। तो स्वर्ग में आपका वेलकम करने के लिए बादलों पर आधे रास्ते पे यीशु और उसके स्वर्गदूत हमें वेलकम करने के लिए आए। तो हमको उसके फैमिली में वापस जाना है, जहाँ से हम आदम को निकाला गया। पता है, हमको भी वो भाग मिलता था, लेकिन प्रभु हमको लौटाना है। इसलिए आनंद करो प्रियो कि हमको परमेश्वर ने सब लौटा दिया है। आपको विश्वास से हासिल करना है, उस दिन के लिए तैयार होना है। हालेलुया। वो पवित्र बनकर आज ना हमको पता चलेगा परमेश्वर के वचन से किस प्रकार की कलीसिया को तैयार होना है। आमीन। हम यीशु की दुल्हन है। आमीन कहते हैं। आमीन। और जोर से आमीन। यदि हम उसकी दुल्हन है, हम देखेंगे, हम कहते हैं बहुत सी बार कि रैप्चर के शब्द नहीं है बाइबल में। है क्या रैप्चर का शब्द कभी पढ़ा है आपने बाइबल में? नहीं। किसे पढ़ा है? स्क्रिप्चर है, लेकिन वर्ड नहीं है, प्योर वर्ड। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जॉन 11:26 और रैप्चर ये सेम है। हम देखेंगे, जब यीशु मसीह मार्था से बात कर रहा था, तभी यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु कौन है? पुनरुत्थान। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखो, 1 Thessalonians chapter 4:16 क्या कहता है? 1 Thessalonians chapter 4:16 कहता है, जो मसीह में मृत्यु पाए वो जीवित उठेंगे। तो यहाँ पर क्या यीशु ने कहा? यीशु ने वही शब्द को यहाँ पर कहा। बहुत लोग है ना पौलुस के वचन को बिलीव नहीं करते। मतलब ऐसे लोग हैं जो पौलुस का जो लेटर्स है उसको स्किप करते हैं, उसको विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये फॉल्स है नीचे। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर जो व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता है, ये लफ्ज जो है यीशु के मुंह से आए हैं प्रिय, इसको हम बिलीव करना है। क्योंकि यीशु ने माता से कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। मतलब जो यीशु में मृत्यु पाए हुए लोग है ना, वो जी उठेंगे, जो पौलुस कहता है। दूसरी बात, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। ये क्या है? ये जीवित 1 Thessalonians chapter 4:17 है, जिसमें पौलुस कहता है जो जीवित है हम न मरेंगे, लेकिन हम क्या आखिरी धूड़ी में उठाए जाएंगे। तो जीवित है वो न मरेगा, ये उसके साथ तुलना है। इसके लिए यीशु ने ये बात कही और माता को कहा, डू यू बिलीव दिस? क्या इस पर आप विश्वास करें? ये आज हमारे लिए सवाल है। यस। डू यू बिलीव चर्च? यस। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये रैप्चर है, इसलिए पावर ऑफ रेजरेक्शन। हालेलुया। आदम मृत्यु पाया था, लेकिन उसको जिलाने के लिए, मतलब मृत्यु यीशु आने तक वो मरते, मतलब लोग मरते थे। हालेलुया। जब भी यीशु जी उठा, तब से हमको ब्लेसेड हो, हमारे लिए एक आशा उत्पन्न हुई है कि हमको मृत्यु नहीं, हमको जीवन है। हालेलुया। तो दूसरा आदम के लिए आना बहुत जरूरी था हमारे लिए, और हमको धन्यवाद देना है कि यीशु आया हमारे लिए, ताकि हमको उस कलीसिया जैसे हवा को बनाए, जो हवा आदम की मतलब पाप में है, लेकिन आज परमेश्वर उस हवा कौन है? हवा कलीसिया का रूप है। आमीन। आमीन। आज ये हवा पाप में नहीं जाएगी। आमीन। ये हवा विजय पाएगी। आमीन। उससे आदम ने विजय पाया। हालेलुया। क्या बात है? तो हम देखेंगे स्पिरिचुअल चर्च मॉडल, मतलब आप कहेंगे एक कलीसिया कैसे होनी चाहिए। मैं इस कलीसिया का नहीं बात कर रही जो ये बीमारे हैं, मैं उस कलीसिया की नहीं, ये आत्मिक अपना जीवन। तो इस वचनों को हम अपने जीवन के साथ लागू करेंगे। पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन
एक चट्टान पर बना है। तो आज ये कलीसिया मतलब कौन? तो वो मैं। तो वो मैं, मेरा जीवन, मैं जो दुल्हन हूँ या परमेश्वर की दी हूँ, उसका जीवन जो है परमेश्वर के चट्टान पर बना हुआ होना चाहिए। पहला आता है चट्टान, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरा है कोने का पत्थर, वो भी कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। हम देखते हैं नींव जो है, मतलब जो पहली नींव जो है वो चट्टान पर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं वो चट्टान जरूरी है, कोने का पत्थर जरूरी है, और वो भी यीशु है। फिर हम देखते हैं जब ये कोने का पत्थर और नींव जो डालते हैं वो सही होता है, वो बिल्डिंग बनता है। पौलुस क्या कहता है? जिस नींव पर मतलब परमेश्वर चट्टान लगी उस पर मैं नींव बांध रहा हूं। क्या बोल रहा है? नींव। तो हम देखते हैं वो नींव है, वो बिल्ड जो हो रहा है वो नींव मतलब रॉक के ऊपर बन रहा है। और फिर वहां पर हम देखते हैं कि कोने का पत्थर और फिर सच्चाई बहुत जरूरी है। पहला तिमोथी अध्याय 3:15 में लिखा है, पिलर्स एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ। कलीसिया हमारा जीवन फाउंडेशन उसका सच्चाई पर होना चाहिए, परमेश्वर के सच वचन पर। यीशु सत्य मार्ग और जीवन है, उसमें उसके अलावा कोई अलग बातें आती है वो सच्चाई नहीं है, वो फाउंडेशन बराबर नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है इस नींव पर बांधे जाओ। तुम कौन से नींव पर बांध हो? उसने ऑलरेडी शिष्यों ने, अपोस्टल्स ने ऑलरेडी नींव डाली है, क्योंकि वो लोग यीशु के साथ है। अभी उस नींव पर हमको बांधना है। अभी उस नींव में हम मिलावट करते हैं तो वो गड़बड़ है, वो बिल्डिंग बराबर नहीं होगी, वो कलीसिया परमेश्वर की नहीं है। इसमें सच्चाई बराबर डॉक्ट्रिन होना चाहिए। इसलिए ट्रुथ डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बातों को? यस। इसीलिए अपने डॉक्ट्रिन को चेक करो, पढ़ो, वचन पढ़ के आप वचन सुनते हो, कुछ भी बिलीव नहीं कर सकते हो विदाउट प्रूफ। कभी कोई आगे कुछ भी कुछ भी वचन और हम उसके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, क्योंकि आज हमारे पास बाइबल है। पहले के जमाने में बाइबल नहीं होता था, तो जो भी सिखाया जाता हम लोग बिलीव करते थे और उन लोगों को सच्चाई नहीं पता। लेकिन आज हमको पढ़ना लिखना आता है ना, प्रभु को धन्यवाद, फैसिलिटी है, सब कुछ सारी भाषाओं में बाइबल है। एक समय में सिर्फ ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश में, लेकिन आज हर भाषाओं में। इसलिए आज हमको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमको वचन नहीं पता, लेकिन हमको परखना है। वचन में जाकर देखो कि सच्चाई है या नहीं है। यदि नहीं मिलता तो उसको साइड में करना, सच्चाई क्या कहती है उसे हमें पकड़ते रहना। फिर चौथी बात, उस कलीसिया का द्वार यीशु होना चाहिए। वो कलीसिया में यीशु कहता है मैं हूँ द्वार, मेरे द्वार को अंदर बाहर जा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जो दूसरे दरवाजे से आता है वो कौन है? चोर। तो जो इस कलीसिया में प्रवेश करता है यीशु के द्वारा प्रवेश करना जरूरी है। यीशु ही वो उद्धार का मार्ग है। हालेलुया। उसके अलावा हम किसी को एंटरटेन नहीं करना, उसके अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करना। फिर अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स के जो वचन है उसको नहीं लो। परमेश्वर ने फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में चुना हुआ लोग हैं जो लिखे हैं इस वचन को, उसको उसके ऊपर अपने घर को बांधो। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को प्रकटीकरण दिया, उनको बहुत गहराई की बातें बताइए। फिर हम देखते हैं आखिरी में जीवित पत्थर। ये सब बनने के बाद हम देखते हैं कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यदि पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है एक बिल्डिंग का, उसको भरने के लिए ईंट तो लगते हैं ना, स्टोन्स लगते हैं ताकि वो पूरा परफेक्ट दिखे। तो ये जीवित पत्थर कौन है? हम और मैं। हालेलुया। तो ये जीवित पत्थर हम हैं। इसीलिए पहले पत्र 2 में और 5 में लिखा है तुम वो जीवित पत्थर है जो प्रभु के घर को बना रहे वाला बिल्डिंग, स्पिरिचुअल हाउस, ये आत्मिक घर बन रहा है। इसलिए आप अपने आप को कम मत समझो। आप सोचते मैं कुछ कलीसिया में नहीं करता हूँ, मैं प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम में से हर एक लोग वो जीवित पत्थर है जिस बिल्डिंग में हमको परमेश्वर डालना है। क्या बात है। हमको उस सपोर्ट के लिए अच्छा लगता है। तो अगर सब ईंट लगी लेकिन एक मिसिंग है, एक अगर ईंट नहीं है तो खाली लगता है। इसलिए प्रभु हर ईंट को ला रहा है उसकी कलीसिया स्पिरिचुअली बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं इस चर्च में 5 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां हैं? 5। पहला है वचन सुनना। जो भी इस प्रभु के घर में, प्रभु की कलीसिया में, उसकी देह में जुड़ना चाहता है, पहले तो उसको वचन सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? क्योंकि वचन सुनने बगैर वो कैसे प्रभु को स्वीकारते हैं। इसलिए पहले उसको वचन सुनाना है, और ये है सैल्वेशन है। दूसरा है बिलीव करना, क्योंकि इसे सुनने से नहीं होता था, उसको बिलीव करना, उसको विश्वास करना। तीसरा है उसको सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, उसको पश्चाताप करना है।
हालेलुया, ये सब हमने दिया है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ पश्चाताप करना। पश्चाताप करने से ही नहीं होगा। पश्चाताप, लॉर्ड आई एम सॉरी, लो सॉरी, बट हमको रिपेंट होकर हमको बदलना है। और फिर इतना ही प्रभु कहता है व्हेन यू कन्फेस विद योर माउथ, क्या करना है? आपको अंगीकार करना है ज़बान से कि प्रभु मैं पापी हूँ, और आपको अंगीकार करना है कि यीशु ही मेरा उद्धारक है। यदि आप अपने मुंह से ये बात नहीं कहते कि यीशु मेरा उद्धारक है, तो तब तक आप इस चर्च में या इस कलीसिया या उसकी देह में जुड़ नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग कहते हैं सिर्फ परमेश्वर है, यीशु नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ ये है यीशु की कलीसिया, ये है सच्ची दुल्हन उसकी, जो उसकी देह में जुड़ सकती है। और फिर आखिरी में हम देखते हैं इस कलीसिया के जीवित भक्तर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बपतिस्मा। क्या बात है? बपतिस्मा इन वाटर एंड स्पिरिट, पानी और आत्मा से। यदि ये नहीं होता है प्रियो इसमें से, तो फिर वो उस कलीसिया का, मैं ये कलीसिया नहीं बोल रही, वो कलीसिया जो प्रभु देखता है स्वर्ग से, उसके भागीदार नहीं बन सकते। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इन बातों को? यस। आप यदि फोटो क्लिक करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रिप्चर्स है, इसमें राइट डायरेक्शन है हमको ये करने के लिए। ओके, तो सब लोग समझे? एनी डाउट? नहीं ना? मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये है परमेश्वर की कलीसिया, हमको इस प्रकार बनना है। और जब भी यीशु आएगा वो एक ऐसी कलीसिया देखना चाहता है। देखो इस पृथ्वी पर बहुत सारी कलीसिया है ना, लेकिन अपना अगर फाउंडेशन सही है, अपना अगर सब कुछ सही है, इसके कॉर्नरस्टोन या वो अपना डॉक्ट्रिन, अपना फेथ, अपना बिलीफ है ना, सब कुछ जब सही है, परमेश्वर वो स्वीकार करेगा। क्योंकि यीशु एक तेजस्वी कलीसिया को अपने सामने खड़ा करना चाहता है ना। अभी एक व्यक्ति अगर विवाह करता है तो ऐसे वैसे नहीं, वो देखता है ना और बेस्ट है मेरे लिए, वो चुनता है, कितने प्रपोजल्स आते हैं, देखते हैं, और जो मुझे सही लगा उसको सिलेक्ट करता है। तो यीशु वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो एक ऐसी दुल्हन ढूंढ रहा है जो उसको सूटेबल हो। इस पृथ्वी पर भी हम क्या देखते हैं? मैच होना चाहिए, है ना, सूटेबल पार्टनर। तो परमेश्वर भी अपने बेटे के लिए, यीशु के लिए एक ऐसी दुल्हन देख रहा है जो उसको सूट। तो क्या हम सूट होते हैं उनको? यस यस, एंड वी आर ट्राइंग टू बी आवर बेस्ट। हालेलुया। हमको बेस्ट बनाना है परमेश्वर। हालेलुया। अभी हम देखेंगे थोड़े गुण और खंभे यानी कि पिलर्स जो है, जो इस चर्च को, यीशु की कलीसिया को बनाता है। तो हम देखते हैं यीशु क्या होना चाहिए हमारा? एक सच्ची कलीसिया। यीशु कहता है, मतलब बाइबल में इसमें लिखा है यीशु कौन है? ही इज द हेड ऑफ द चर्च, वो सर है और हम उसके अंग हैं। तो हम देखते हैं यीशु हमारा नींव, चट्टान, यीशु हमारा चट्टान भी होना है, यीशु हमारा सर भी होना है। तो ऊपर नीचे से यीशु ने हमें घेर लिया। हालेलुया। हम उसके ऊपर खड़े हैं और वो हमारे ऊपर है। हालेलुया। और हम उसके सबमिशन में, हम उसके अधीनता में हैं। और इसीलिए जब भी हम अधीनता करते हैं, ये कलीसिया उसकी तब खड़ी हो सकती है जब भी ये 5 पिलर स्ट्रॉन्ग है। आमेन। हमने यहाँ पर 5 पिलर्स दिए और हर पिलर का नाम है। पहला पिलर है वर्शिप। कलीसिया में पहला क्या है? वर्शिप। हम देखते हैं कभी भी हम आते हैं, पहला कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं? वर्शिप। वो पहला पिलर है, वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु ने कहा वो समय आ रहा है और वो अभी है, नाउ इज। परमेश्वर कहता है कि सच्चे आराधक जो पिता ढूंढ रहा है, हालेलुया, टू वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, मतलब आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने वाले आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है। ये परमेश्वर का इच्छा है। यीशु ने और कोई बात नहीं की, यीशु ने ये पहला वचन कहा, क्या कहा? सच्चे आराधक। इसका मतलब पहला, आप कहीं भी हो, आप कोई सर्विस करते हो कि नहीं परमेश्वर के घर में, कोई भी बात, आप कोई भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपका जीवन एक आराधना का जीवन होना बहुत जरूरी है। हम सब बुलाए गए उसकी आराधना करने के लिए। आप ये मत सोचो जो यहाँ पर खड़े रह के अगुवाई करते वही आराधक है, नहीं प्रियो। हम जहाँ भी है हम एक आराधक है। Amen. हम याचक है, प्रभु ने हमको याचकपन में बुलाया और याचक प्रभु की आराधना करता है। Praise God. Hallelujah. इसीलिए परमेश्वर की आराधना किस प्रकार होनी चाहिए? परमेश्वर की आराधना सही रीति से होनी चाहिए, और वो सही रीति से परमेश्वर को भाने वाली, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली, और परमेश्वर ने जैसा डिजाइन किया ना उसी प्रकार। अभी आप कहोगे ये क्यों नहीं?
पता है स्वर्ग में प्रभु की आराधना होती है, स्वर्ग में उसे पवित्र पवित्र कहते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और वो स्वर्ग का दृश्य है जो यूहन्ना ने देखा। हम कभी कभी वो दृश्य को संसार में लाना चाहते हैं कि उसी प्रकार दिखे हमारी आराधना, है ना। प्रियो, हमें संसार में जो आराधना करते हैं, प्रभु कहते हैं तुमको एम्बियंस का जरूरत नहीं, तुम्हें इस शारीरिक रूप से देखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर क्या कहा? सच्चाई और आत्मा। क्या परमेश्वर का शरीर में भी एकदम वेल सेट सब परफेक्ट दिखना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई। इसीलिए हम देखते हैं हमारी जो आराधना है वो सच्चाई से होती है ना। कभी कभी हम डिजाइन करते हैं अपने को जैसा चाहिए वैसा, लेकिन वैसा नहीं प्रियो। हम कुछ भी डिजाइन करें वैसा नहीं, हमको देखना है कि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है या नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ किस प्रकार से हमारी आराधना होती है। आराधना एक चीज है जो हमारे बारे में है, वो है यीशु के बारे में, वो है परमेश्वर के बारे में। पर जो भी प्रेजिंग, एक्सॉल्टिंग, ये हमारे स्वर के बारे में नहीं है, ये हमारे स्किल के बारे में नहीं है, हम जितना हमारे टैलेंट के बारे में है। पता है कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अच्छा बजाते, अच्छा गाते हैं ना। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा सब कुछ करता हूँ, लेकिन हमको कभी कभी हमारा ही हम अपने आप को प्रेजेंट करें या हम अपने आप को ग्लोरीफाई करें। लेकिन यहाँ पर महिमा हमें नहीं कि प्रभु को जाने। Amen. Worship is not about that. Worship should be about Him, है ना। परमेश्वर को इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम वर्शिप के लिए कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना, कोई डिस्टर्ब हो, क्योंकि कभी हम डिस्ट्रैक्ट होते ना तो परमेश्वर को वर्शिप जाने के बदले वो व्यक्ति हो जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम ग्लोरीफाई लोगों को करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर आते क्यों? प्रभु के लिए। इसलिए अपने फोकस कहाँ होना चाहिए? यीशु। इसलिए हम आते तभी हमको दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि किसकी आराधना हो रही है? प्रभु की। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा कि ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता। मतलब आराधना भी जब हम करते हैं वो सच्चाई और आत्मा से कब होगी? जब हमारे होठ और हमारा मन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हार्ट लिखा है। हालेलुया। जब ये दोनों मिलते, बहुत सी बार हमारा हृदय और मुंह मिलता नहीं, मुंह से वो बातें आती है लेकिन हृदय में कुछ अलग बातें चलती है, मन में कुछ अलग बातें चलती है। यदि ये है तो वो परमेश्वर को आराधना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम यहाँ पर आराधना करते हैं लेकिन और कुछ सोचते हैं, हमारे घर के बारे में, हमारे व्यवस्था के बारे में, हम क्या करेंगे ये होने के बाद, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे होठों से नहीं लेकिन अपने हृदय से, इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लाना है। और आराधना मतलब क्या? आराधना मतलब एक ओबीडियंस, आज्ञाकारी। मतलब जो आज्ञाकारी है ना, ह्यूमिलिटी इज वर्शिप। यदि आप किसी का आराधना करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? झुकते हो उसके सामने, आप समर्पण करते हैं। इसलिए वर्शिप मीन्स सरेंडर। आपको क्या करना है? सरेंडर। तो अपना जीवन एक समर्पण वाला जीवन होना है। मतलब एक आराधक हम कहते हैं, लेकिन हम एक आराधक है तो हमारा जीवन में कितना भी कुछ हो, लेकिन हमको क्या है? हमारा जीवन हमेशा सरेंडर वाला होना चाहिए, कौन सी भी परिस्थिति है। और हमारा हृदय साफ। प्रभु कहता है तुम्हारे शुद्ध हृदय से प्रार्थना करो, शुद्ध हृदय से तुम क्या करो? आराधना करो। क्योंकि किसको चाहिए वो भेंट? प्रभु के। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि आराधना एक सैक्रिफाइस है, लेकिन ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। यदि आप सब कुछ कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आप अगर बलिदान नहीं करते अपने जीवन में तो वो आराधना कुछ फर्क, मतलब अगर ओबीडियंस नहीं, अगर आज्ञा पालन नहीं है। परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या है? मेरी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आराधना करते, सब कुछ करते, लेकिन उसके आज्ञाओं को नहीं पालन करते, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, हम उसको खुश नहीं करते, हम उसको पवित्र आत्मा को दुखित करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आराधना को प्रभु ने स्वीकारी। प्रभु वो नहीं चाहेगा। यदि आपको आपके बच्चे प्रेम करते करके कहेंगे लेकिन आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, क्या आप खुश रहेंगे? नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे प्रेम भी करें और हमारी बातों को सुने। क्या आप ऐसे बच्चे से कभी प्रसन्न हुए हो जो प्रेम आपसे बहुत कर रहा है, बहुत कुछ लाके दे रहा है, लेकिन आपकी कोई बातों को नहीं मानता? नहीं, हम कभी खुश नहीं रहे। तो जैसा फीलिंग हमको होता है वैसे हमारे पिता को। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं दूसरा जो पिलर है वो है पवित्रता। सब जन को दूसरा है
कलीसिया जो है पवित्रता के ऊपर, मतलब उसका जो सेकंड पिलर है। ये पवित्रता क्या है? पवित्रता वो है संसार से अलग होना। पवित्र मतलब एक सेट अपार्ट, एक अलग किया गया। इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से अलग किया। वो चाहे तो वहीं पर उनके बीच में कार्य कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसे क्या किया? उनको अलग किया। आज क्या आप अलग किए गए लोग हैं? कितने लोग अलग किए गए हैं? इसका मतलब आपको परमेश्वर पवित्रता की ओर बुला रहा है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 7:1, इसमें कहता है शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसके आराधक, हम उसके लोग जो आराधना करते वो पवित्र जीवन जिए। पर कभी कभी हम सोचते हैं ये भी चलता है वो भी चलता है, लेकिन प्रभु कहता है इन सारी चीजों से दूर हो जाओ। इसलिए ये वचन कहता है एकदम साफ रीति से कि शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बच्चे, हम संसार की तरह नहीं जी सकते। और फिर यहाँ पर आके परमेश्वर की आराधना, तो परमेश्वर कहते हैं कपटी लोग है ना, हिपोक्रेट, और परमेश्वर ऐसी आराधना नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर हमको कह रहा है कि मैं एक ऐसी कलीसिया चाहता हूँ जो आराधना करे सच्चाई और आत्मा से, जो पवित्र भी रहे। आराधना के साथ क्या आती है? पवित्रता। तो आप आराधना से देखकर छान नहीं बैठ सकते। आपका जीवन, हमारा जीवन हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आते हैं उस पवित्र परमेश्वर के सामने, वो चाहते कि पवित्रता से उसको भेंट दे। इसीलिए पवित्रता सेकंड पिलर है, वो हमें लानी अपने जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पिता जो है वो पवित्र है और इसलिए हमको पवित्रता में जीना है। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने कहा तुमको पवित्र होना है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और हम एक चुने हुए वंश, एक पवित्र याचक, क्या कहता है? रॉयल प्रीस्टहुड एंड अ होली नेशन। यदि परमेश्वर ने हमको नेशन करके बुलाया, एक जाति करके बुलाया, तो हमको उसमें रहना है, तो हमको पवित्र रहना है। अगर हम पवित्र नहीं है तो हम पवित्र जाति नहीं बन सकते। इजराइल को भी पवित्र जाति करके ठहराया था, लेकिन जब भी उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उन लोगों ने तोड़े, तो उन लोग उस याचकपन से बाहर निकाल गए। आप जानते हैं बात को? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। आप सो नहीं रहे ना? कितने लोग जाग रहे हैं? ओके। तो हमको पवित्रता में चलना है। और परमेश्वर का आखिरी वार्निंग इसमें लिखा है कि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हम सब देखने वाले हैं, इसलिए हम यदि देखना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है विदाउट होलीनेस नो वन विल सी गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा जो पिलर है वो है पवित्र आत्मा। हम सब कहें कौन सा पिलर है? पवित्र आत्मा। पहला पिलर कौन सा है? वर्शिप। दूसरा होलीनेस। और थर्ड है पवित्र आत्मा। मतलब तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हो। किससे भरी हो? पवित्र आत्मा से। आप कब पवित्र आत्मा में भरे? अपने आप को पूछो, कभी आप पवित्र? हमको रोज बनना है, बी फिल्ड एवरी डे। एफिसियों के अध्याय 5 में लिखा है बी एवरी डे, है ना, हर दिन। तो आप अपने आप को पूछो, प्रियो मैं कब लास्ट कभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी पवित्र आत्मा को मैंने महसूस किया? बहुत जरूरी है। हम सोचते पवित्र आत्मा मुझे मिल गया एक बार, मैं बहुत भरा था, वो मेरा बपतिस्मा ऑफ होली स्पिरिट हो गया, लेकिन प्रियो को एक दिन काफी नहीं है ना। वो रेस्ट होना चाहिए हम पर और हमारे अंदर। पता पवित्र आत्मा आपको इनसाइड अपॉन मिलना चाहिए। सिर्फ हम बोलते ना हमको हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं, क्या वो आपके अंदर रेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु कहता है बी फिल्ड विद द स्पिरिट। और इसीलिए थर्ड पिलर है, क्योंकि ये अगर पवित्र आत्मा है तो हम खुद ना आत्मा में चलेंगे। क्या करेंगे? हम आत्मा में चलेंगे। प्लीज आप रिपीट करें, पवित्र आत्मा तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? पवित्रता में चलेंगे। और हम शरीर में नहीं चलेंगे, हम आत्मा में चलेंगे। और यदि पवित्र आत्मा हमको आत्मा में चले तो हम कौन बनते हैं? उसके बेटे। क्या बनते हैं? परमेश्वर के बेटे बनते। तो इसका मतलब यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम उसके बेटे नहीं हैं। हालेलुया। मैं राइट हूं कि रॉन्ग? यस प्रीच इट। पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एवरी डे जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम वचन सुनते, तो हमको पवित्र आत्मा को लेना है। आमेन। और हमारा फिर कंट्रोल किसके हाथों में होगा? पवित्र आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर। तो स्पिरिट हमको कंट्रोल करेगा, नहीं तो फ्लैश शरीर हमको कंट्रोल करेगा।
हालेलुया। और जब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा तभी हम इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने महसूस किया या अनुभव किया कि जब भी मैं पवित्र आत्मा में नहीं चलती तभी शरीर मुझ पर काबू पाता है, मुझ पर विजय पाता है और मुझसे वो सब कराता है जो पाप है। लेकिन यदि आप बेटे हो उसके और उसकी आत्मा में चलते हो तो जितनी भी परीक्षा आपके सामने आए आप उस पर विजय पाओ और आप उसको पूरा नहीं करो। हालेलुया। और फिर हमको पवित्र आत्मा को क्वेंच नहीं करना है, रुकाना नहीं है। क्या हम रुका रहे? जब पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है क्या हम उसकी बातों को सुनते? अगर हम नहीं सुनते तो वो सही नहीं है, फिर उसको हम दुखी करते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वो सेंसिटिव है, वो कोमल है, उसको हम दुखा नहीं सकते, हम उसको घृणित नहीं कर सकते, हम उसको दुखित नहीं कर सकते। इसलिए हमको उसकी सीख क्या है? मतलब पवित्र आत्मा क्यों एक पिलर है? क्योंकि वही हम पर सील ऑफ गारंटी। उस दिन जब बादलों पर यीशु आएगा जो सील जो हम पर है वो रिडीम है, वो गारंटी ऑफ रिडेम्पशन। हम कैश करने वाले हमारे अपने उद्धार को, वो गारंटी जरूरी है, वो सील इम्पोर्टेंट है। यदि वो नहीं है कैसे होगा? इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मृत्यु में से जिलाया वही क्या करेगा? हमारे शरीरों को जिलाएगा। नाशवान शरीर को वो क्या करेगा? जिलाएगा। नाशवान शरीर को वो परिवर्तन करेगा। हालेलुया। अविनाशी देहों में। तो ये किसके सामर्थ से होगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फिर चौथी बात है डॉक्ट्रिन। चौथा क्या है? वचन। वचन इंपॉर्टेंट है। यीशु जीवन की रोटी, यीशु वो जीवित वचन है। ये वचन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, ये सही होना है। क्या आप सच्चा वचन को सुनते हो? क्या आप जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे शिक्षक है, उनके वचनों को सुनते हैं? ये परखना है। और यदि हम ऐसा करते तो यहाँ पर सुनो प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1:9 इसमें लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। मतलब यदि हमारी शिक्षा जो हम प्राप्त करते, जो हम सुनते, विश्वास करते, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सही नहीं है तो फिर हम उस पर अपना जीवन भी नहीं बनाएंगे, और अगर हम अपना जीवन भी बनाएंगे तो परमेश्वर इसके साथ नहीं है। कि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन यहाँ पर कहता है जो उसकी शिक्षा में फिर अपने आप को बनाता है उसके पास कौन है? कौन है? पिता। कौन है उसके? पिता भी है और पुत्र भी है। पुत्र भी है, दोनों है और दोनों होना जरूरी है। बहुत लोगों की शिक्षा में सिर्फ पिता है, बहुत लोगों की शिक्षा में सिर्फ पुत्र है, लेकिन वैसा नहीं। परमेश्वर कहता है खुद पिता भी होगा और पुत्र भी होगा। तो पवित्र आत्मा का काम है पिता और पुत्र के बीच में जो बातें होती है वो आगे हमें बताएगा। यीशु ने वो काम है। Praise God. Hallelujah. Praise God. हम सिर्फ यीशु मतलब वो सही नहीं है, वो झूठा है। वो वचन वो यीशु को जो प्रचार करे वो सही यीशु नहीं है। हमारा सच्चा यीशु ने जो बात दिया है उसको पकड़ते जाना। और एक चीज मैं आपको एक वार्निंग या एक अलर्टनेस लाना चाहती हूँ कि beware of false doctrine। ये आप एक अंतिम समय में आने पे हो यहाँ पर ऐसे प्रचार है, सुपर प्लीज, once saved always saved, फिर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, ये सारी चीजें परमेश्वर के सच्चाई के वचन से हमें दूर लेके जाता है। हमको कहीं ना कहीं ना पवित्रता के जीवन में जीने के बदले इस संसार की आशाओं को उत्पन्न करता है और पाप की ओर मोड़ता है, संसार की चीजों की आशा में लेके जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँ जितने भी शिष्य हैं, जितने भी परमेश्वर के लिए अपने जीवन दिए, उन लोग ने हमें यही सिखाया, संसार को त्यागना और यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। इसीलिए यदि आपको ऐसा वचन सुनने में आता है जहाँ पर शुरू होते हैं, यानी कि कितना भी पाप करो क्षमा करेगा, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, कितना भी पाप करो वो आपको देगा। सुनो प्रियो, प्रभु दयालु है, वो माफ करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी लिखा है इब्रानियों के बारे में कि यदि हम पाप करें जानकर तो फिर उसके लिए बलिदान नहीं, उसके लिए क्या है? न्याय है। क्या है? तो उसके लिए बलिदान और कोई नहीं। यीशु ने एक बार बलिदान दिया, वो वापस बार बलिदान के लिए नहीं आया। हालेलुया। इसीलिए वो हमारे प्राण के लिए हानिकारक है। इसीलिए हम देखें बहुत से लोग मतलब इस प्रकार से भी प्रचार करते कि नर्क नहीं है, नर्क नहीं है, जजमेंट नहीं है। हालेलुया। ये धरती की स्वर्ग है, ये क्या हेल रियल है, परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो हेल में अपने लोगों को डाले ना, ऐसा सब डॉक्टर आ रहे।
आप बच गए हो। और इन दिनों में और एक डॉक्ट्रिन चल रहा है कि देयर इज नो रैप्चर, ये एक मिथ है, ये एक मुझे ना गलत शिक्षा है। और मैं बहुत दुखी थी ये सुनकर, अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों ने जो विश्वास प्रभु पर पकड़ा हुआ था और उन लोग अपने पेट से हिल गए, गिर गए और वो लोग दूसरे डॉक्ट्रिन पे जा रहे। इसी के मैं कहती हूँ परमेश्वर के वचन पर अपनी बुनियाद को, अपनी नींव को रखो, तभी आप कभी नहीं गिरोगे। इसलिए यीशु ने कहा तूफान आए, है ना, बाढ़ आया, लेकिन वो घर हिला नहीं, लेकिन जिसने मिट्टी पर बना वो गिर गया, है ना, नाश हो गया। हमारा घर ऐसा ना होने दो। यीशु ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया और वो हमें अच्छे जगह पे लेके जाना चाहता है। हम क्यों अपने हाथों से वो खराब करें बातों को? हालेलुया। और हम देखते आने वाले दिनों में इस्लाम, ये डिसेप्शन है, ये भी आने वाला है ना, एंटायर रिलीजन, ये सब चीजें हैं। और फिर हम देखते हैं झूठे भविष्यवक्ता जो नाश करने वाले पापों का उद्घाटन छिप कर करेंगे। हम देखते हैं इन दिनों में जैसा वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग ऐसे आएंगे और फिर हम देखते हैं वो लोग बहुत लोगों को भटकाएंगे। किसी ने ये वचन पहले से कहा है, बहुत उनकी नाई मुझ पर करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाए। आज सत्य के मार्ग की निंदा हो रही है। ये दिन आ गए, ये भविष्यवाणी थी और ये होना ही था, ये हो रहा है हमारे सामने। लेकिन हमको प्रभु कहता है मेरी तरफ से बचे। और इसलिए हम देखते हैं जैसे दूसरा करके अध्याय 11 में पौलुस कहता है प्रियो, वो कहता है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। क्या हम हवा के जैसे बह जाएंगे? नहीं, हम वैसे नहीं है। परमेश्वर के वचनों में जैसे हमारा दूसरा आदम ने हमारे लिए सिखाया, हमें विजय है, वो हमें वैसा सिखाया, हम वैसी चाल में। आमेन, आमेन। क्या हम वादा कर सकते प्रभु से कि कोई मुझे भटकाए प्रभु, लेकिन मैं नहीं भटकूंगा, आमेन, मैं पीछे चलूंगा। हालेलुया। और यहाँ पर यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, देखो यहाँ पर एक यीशु नहीं, बहुत सारे यीशु है, तब से है, तो दूसरा यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और वो आत्मा जो पवित्र आत्मा हमें दिया, उसके अलावा कोई दूसरा आत्मा के बारे में प्रचार करे, उसे कभी सिखाया जाता है। वो कहता है यदि तुमको मैंने सिखाया नहीं होता कभी तुम बैठ जाते तो अलग बात है। अभी हमको सच्चाई का मार्ग पता चला है, तो क्यों इजीली आप जा रहे हो? अपने फाउंडेशन को फॉर्म करो, स्थिर करो। हालेलुया। फिर आखिरी में प्रियो हम देखते आखिरी पिलर कौन सा है? चेला बनाना। चेला, डिसाइपलशिप। सबसे क्या है? याद रखें, पहला वर्शिप, दूसरा होलीनेस, तीसरा होली स्पिरिट, चौथा सही शिक्षा और पांचवा चेला। याद रहेगा आपको? ओके, सुनो प्रियो, बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस। हर जन जो कलीसिया में है, जो जीवित पत्थर है ना, जो देह है प्रभु के, उनको पहला एक शिष्य बनना है। जब भी हम शिष्य बनेंगे तो हम दूसरों को शिष्य बनाएंगे। जब तक हम शिष्य नहीं बनते, हम कुछ बाहर वाले के काम शिष्य नहीं बना सकते। हमको पहले उसके अंदर लाना है। हालेलुया। इसलिए पहले पत्र 2:21 में कहते हैं और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दूर उठाकर तुम्हें एक आदर्श की दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमको किसके चिन्ह पर चलना है? यीशु के फुटस्टेप्स में। यीशु ने हमारे लिए वो कदम का जो छाप है, वो चिन्ह छोड़ गए हैं। अभी हमको उसको फॉलो करना है। लेकिन हम क्या होते हैं? हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम लोगों को देखते हैं। हमको यीशु दिखता नहीं है ना, तो हमको कोई चाहिए हमको गाइड करने के लिए, तो हमको लगता है इसके पीछे चल सकते। यदि वो व्यक्ति प्रभु के भाई में, प्रभु के मार्ग में चलता है तो हम चल सकते। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ मनुष्य निर्बल है ना, मनुष्य निर्बल है, इसकी कभी भी फॉलो कभी भी गिर सकता है। तो क्या हम उसको देखें या यीशु को देखें जो कभी नहीं गिरा, जो निष्कलंक निष्पाप था? किसको देखेंगे आप? मनुष्य को। मैं तो चूज करती यीशु को क्योंकि वो कभी गिरे नहीं। शायद मैं किसी को फॉलो करूँ वो गिर गया तो मैं भी गिर जाऊँ, या मेरा विश्वास डर पका है, तो किसको देखना है? यीशु। इंसान को मत देखो क्योंकि यीशु ने आपको प्राण दिया, यीशु ने आपके लिए क्रूस उठाया, कोई व्यक्ति ने नहीं। हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर कहता है कि यदि तुम उस कलीसिया बनना चाहते हो, यीशु की देह में उसके अंडर रहना चाहते तो अपने क्रूस को उठाओ। डिसाइपलशिप में क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। हम बहुत से बार क्या करते हैं? यीशु को पसंद करते हैं, उसकी बातों को, उसके वचनों को, उसके गाने को, आराधना स्तुति को, लेकिन जब भी क्रूस हमारे सामने आता है ना, हमको पसंद नहीं आता।
हम क्रूस उठाने के लिए काबिल नहीं बनते, लेकिन हमको यीशु कहता है, यीशु ने स्वयं अपने मुंह से कहा, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। तो यदि हम कहते हैं कि प्रभु मैं उस कलीसिया में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन अगर हम अपना डेली क्रॉस नहीं उठाते तो हम योग्य नहीं है उसके शिष्य बनने का। और क्रूस हमको एक साल में एक बार, महीने में एक बार, या जब भी वो आए तभी नहीं, लेकिन डेली फॉलो अपने क्रूस को। कितने लोगों को डेली क्रॉस, मतलब डेली आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, डेली आपको ट्रबल से है ना, लेकिन वो सब में से हमको उठाना है और जाना है। हम ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु परसों मैंने एक बहुत भारी क्रूस उठाया, बहुत बड़ा ट्रायल टेस्टिंग था, उसमें मैं पार हो गया। मैंने एक भाई का टेस्टिमनी सुना था, जब वो प्रभु में उसको बहुत सताया, बहुत सताया, इतना सताया कि उसने पार करके प्रभु के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा और वो बोला अभी मैंने जीवन दिया, मेरा परिवार ने मुझे ठुकराई दी, ठीक है, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु प्रसन्न है। लेकिन क्या प्रभु उस दिन को देखता है, पिछला जो हो गया, या प्रभु हमारा अंतिम देखता है? शुरुआत तो प्रभु ने अच्छा किया, लेकिन अंतिम हमको किसको करना है? हमको। तो अंतिम हमारा टेस्टिंग में अगर हम फेल हो गए तो क्या हम फिनिश लाइन पहुंचेंगे? हमको फिनिश लाइन के पास जाना है, तभी हम कह सकते हैं मेरे टेस्टिंग से पास हो गए। हम वो पीछे का एक सिचुएशन देख के नहीं कह सकते, इसलिए हम उस पर गर्व न करें जो हमने पीछे अपने मतलब पास्ट में किया है, लेकिन हमको फ्यूचर में इसको पौलुस कहता है तुम्हारा आगे जो रेस पड़ा है उसको आपको कंप्लीट, आमेन, जैसे पौलुस ने कंप्लीट किया। इसलिए हमको हर दिन अपने आप को इनकार करना है। जो अपने आप को इनकार करता है वो आगे बढ़ता है, हालेलुया। नहीं तो क्या वो क्रूस भारी लगता है और फिर हम उस क्रूस को उठा के नीचे रखते और फिर हम चलते, लेकिन यीशु कहता है वो कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु ने वही कहा, unless you love God more than people and possession। यीशु ने दो चीजें कहा, यदि तुम लोगों से, मुझसे ज्यादा लोगों से प्रेम करते हो, अपने परिवार से, अपने लोगों से खास, तो मेरे नीचे चलने की योग्य नहीं। यदि आप मेरे से ज्यादा संसार के जो धन दौलत है या पोजेशन से प्रेम करते हो, तो उस धनी व्यक्ति का योग्य नहीं। मतलब ये दो चीजें हमको शिष्य बनकर चलने के लिए हमें रोकती है, हालेलुया। इसीलिए हमको जानना है। हम कहते हैं प्रभु हमको सब चाहिए, आपने जो भी रखा है, जो धन आपने स्वर्ग राज्य में मेरे लिए रखा है, जो रैप्चर आपने है, लेकिन प्रियो उसके पहले प्रभु कहता है तुम्हारा जो पिलर है कलीसिया का, वो फॉर्म करो, वो स्ट्रॉन्ग करो। यदि ये हिल रहे, ये फॉर्म नहीं है, तो कैसे प्रभु स्वीकार करेगा उस कलीसिया? क्योंकि यही कलीसिया एक दुल्हन है प्रभु की। और फिर हम देखते हैं पौलुस ने अपने लोगों से कहा था कि पहला कोरिन्थियों 1:12 और 13, तभी बहुत उनके बीच में युद्ध होता है कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं सीमस का हूँ, मैं यीशु का हूँ, और इस प्रकार हम लोग डिवीजन करते हैं। क्या आज हमारे अंदर है नहीं मैं इसका हूँ, मैं उसका नहीं, आप यीशु के किसके हैं? इसलिए वो कहता है क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? देखो आज हमको जो बुलावा दिया है ना, वो बुलावा पवित्र है। और वो बुलावा किसने दिया है? किसने दिया आपको? क्या पास्टर ने आपको बुलाया? क्या कोई सिस्टर ने आपको बुलाया? क्या दोस्त ने आपको? हाँ, उन लोग ने हमको गाइड किया, परमेश्वर ने उनको चुना, माध्यम बने आपको बोला, लेकिन परमेश्वर के जीवन की किताब में आपका नाम नहीं करके आपको बुलाया। तो आप यदि यहाँ पर हो, साधारण मत सोचो, क्योंकि आपको बुलाया गया है, इसीलिए आपको किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करना है। पता है हम लोग वो फॉलो करते हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में, लेकिन यहाँ पर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, फॉलोअर ऑफ, हमको उसके पीछे चलना है, क्योंकि यीशु जहाँ पर हमें लेके जाता है वहाँ पर अनंत काल का जीवन है। जो व्यक्ति, जो इंसान हमें लेके जाएगा वो हमको अनंत काल तक नहीं पहुँचाएगा। हालेलुया। हमको कौन पहुँचाएगा अनंत काल के जीवन? यीशु। इसीलिए प्रियो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिसने वो बुलावा दिया है उसको आप पहचानो, हालेलुया, और उस बुलावे में आता तो हम एक सच्ची कलीसिया, वापस आप कह सकते हैं कौन से वो 5 पिलर? वर्शिप, होलीनेस, होली स्पिरिट, डॉक्ट्रिन, डिसाइपलशिप। ओके, थैंक यू। आप लोग ने याद रखा और प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा, और हम सबको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। आमीन। आए कभी हम उसके साथ। आमीन, आमीन, आमीन। क्या बात है।